नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। ज्यादा दिन नहीं हुए, सोशल मीडिया पर लिखी गई एक टिप्पणी की वजह से बेंगलुरु जल उठा था। बड़ी तबाही और नुकसान के बाद हालात को काबू में किया जा सका था। अब यूट्यूब पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में भद्दी बातें कहने के वीडियो पर बवाल हो रहा है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर धार्मिक कट्टरता और उन्मादी बातें कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये भी पड़ताल करेंगे कि आखिर जहरीले वीडियो डालने वाली विषकन्या का आखिर मकसद क्या है। वो जहर उगलती है। वीडियो बनाने से पहले एक बात बोल दूं, गुस्ताख रसूल की एक सजा है, सरतन से जुदा है, सरतन से जुदा है। समझ में आया? चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। वो नफरत के बीज बोती है। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि बेंगलोर का मुसलमान के अंदर ईमान बचा है। वो धार्मिक उन्माद की आग लगाना चाहती है। वो मजहब की आड़ में समाज और देश को तोड़ने का मंसूबा रखती है। वो विषकन्या है। सोशल मीडिया पर अपने जहरीले वीडियो से नफरत फैलाने वाली सना उर्फ हीर खान अब पुलिस के शिकंजे में है। उसने अपने वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। हिंदू देवी देवताओं के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें बोली गई हैं, गालियां दी गई हैं। एक वीडियो में वो बेंगलोर में हुए दंगों को सही ठहराती नजर आ रही है। बेंगलोर में नबी पाक की शान में जो गुस्ताखी की गई है, उसको लेकर मुसलमान रोड पर उतर आए हैं। उन्होंने क्या किया, उसमें से 3 मुसलमान शहीद भी हो गए हैं। सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं, जो हमारे 3 मुसलमान जो हमारे जिन्होंने शहादत पाई है, ऐसी शहादत को हम सलाम करना चाहते हैं। ये वीडियो हीर खान की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इस तरह के बयानों के द्वारा, इस तरह के पोस्टों के द्वारा प्रदेश में शांति भंग कराने की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई धर्म दूसरे धर्म का अपमान नहीं सिखाता, हिंसा और कट्टरता नहीं सिखाता। फिर हीर में इतना जहर कैसे भरा है? यही नहीं, एक वीडियो में तो उन मुस्लिमों को भी उलाहना दे रही हैं जो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो, मुसलमानों जागो। लेकिन ये वो मुसलमान है जिसका जमीर बिक चुका है। हीर खान पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीएचपी ने हीर खान पर एनएसए लगाने की अपील की है। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसे लोगों के मन में भय व्याप्त हो और बाबा साहब के उस संविधान के प्रति आस्था व्याप्त हो। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जहरीले वीडियो पोस्ट करने वाली हीर खान की लानत मलानत की है। हम इस घटना को या इस जैसी किसी भी घटना को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम किसी भी तरीके से इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि किसी की भी मजहबी पेशवाओं को बुरा भला कहा जाए, उनकी शान में गुस्ताखियाँ की जाए। इमामों को या किसी भी धर्म के देवी देवताओं को बुरा कहना या गाली देना, टिप्पणी करना, ये बिल्कुल गलत है। इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता और हम इसकी मुखालफत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इधर विपक्ष ने भी एक सुर से समाज में विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इस तरह का कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करे भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिकरण ना करे। जो लोग भी इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए, उनके खिलाफ तो राजद्रोह का मुकदमा किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्रवाई समान रूप से हो, निष्पक्षता से हो। लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर हीर खान के दिलो दिमाग में इतनी कट्टरता कैसे है?
क्या हीर खान के इस वीडियो के पीछे किसी और का दिमाग है? क्या इन वीडियो के जरिए यूपी को धार्मिक हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी? पिछले 2 साल से यूट्यूब पर ऐसे उन्मादी वीडियो डालने वाली हीर से पूछताछ कर पुलिस अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज। और इसी पर बात करने के मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु और चुना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीस साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। हाजी मोहम्मद सलीस साहब, जो बात हीर खान कह रही हैं उसके पीछे किसका दिमाग है? कौन लोग जहर भर रहे हैं? देखिए, हीर खान जैसी बयान देने वाली औरतों की मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और नफ़रत से नफ़रत को नहीं जीता जा सकता है। लेकिन जहां तक के चाहे मुस्लिम समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति हो या हिंदू समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति हो, किसी को भारत का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो किसी भी प्रकार की ऐसी उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग करे जिससे दूसरे की भावनाओं को आहत हों। लिहाजा पहली प्रायोरिटी तो ये है कि ऐसे चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, निष्पक्ष तौर से सरकार को उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे हिंदू टीपा टिक्करी करने वाले नाम नेहाद वो हिंदू साधु संत हो या इस तरह के मुसलमानों के कोई। आप दरअसल ना सलीस साहब, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप हीर खान जैसे लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। जब बात बहस में होती है आप दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, आप हिंदू धर्मगुरुओं की बात करने लगते हैं। भाई जो कहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, क्या वीडियो नहीं, क्या वीडियो मौजूद नहीं है इस प्रकार के? क्या इसके अलावा आप गए शिकायत करने? क्या आप थाने गए शिकायत करने? टिप्पणी करने वालों को नहीं है? बिल्कुल शिकायतें की गई। कानपुर के अंदर एक घटना घटी थी जिसने तबलीगी जमात के लोगों को कहा था जंगल में जाके मारो, उसने मेरे सामने बैठकर माफी मांगी थी। उसके खिलाफ लोगों ने तबलीगी जमात की बात करेंगे तो चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। आप ऐसा लगता है सलीस साहब, देखिए हीर खान ही कह रही थी कि जो लोग उनसे सहमत नहीं है उनका जमीर मर चुका है। हीर खान, मैंने हीर खान की बात की मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई की बात की है। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश मत कीजिए। मैंने कहा इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी संप्रदाय और धर्म का हो, अगर वो संविधान से हटकर सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? अभी जब चर्चा हीर खान पे हो रही है तो आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? अरे चर्चा आप दरअसल में पत्रकार नहीं पक्षकार बन के बैठते हैं। आपको वो लोग नहीं दिखते हैं जो मुसलमानों और इस्लाम पर टिप्पणियां कर रहे हैं। प्रतिज्ञा ठाकुर जैसे लोग, रितंबरा जैसे लोग आपको कभी नहीं दिखेंगे। आप उन पर कभी डिबेट नहीं कराओगे। आपको तो अगर भाई हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया गया, आप इसको डिफाइन करें। विनोद बंसल, ठीक, ओके, विनोद बंसल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुसलमानों को मैं उसकी मजम्मत कर रहा हूं। विनोद बंसल जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सवाल अब वही आपसे भी है जो सलीस साहब से था कि ऐसे लोगों के पीछे किसका दिमाग है? भाई 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की 2 साल से यूट्यूब चला रही है, उसको फंडिंग कहां से आ रही है? मेरा सवाल वही है अभी भी। देखिए, 2 बातें बड़ी महत्व की हैं कि ये लोग ये तो कहते हैं कि मजम्मत करता हूं, लेकिन फतवा जारी नहीं करेंगे। ये तो कहेंगे मजम्मत करता हूं, लेकिन एनएसए की मांग नहीं करेंगे। ये अपने कौम से उसको बर्खास्त नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि इसको सार्वजनिक रूप से इसको फांसी पर लटकाया जाए, ऐसे व्यक्ति को। और लेकिन ये उल्टा पुल्टा उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अरे बिल्कुल ऐसे तमाम व्यक्तियों को फांसी पर लटकाओ। मैं जितने लोग भी इस देश को बाबा साहब के संविधान से हटकर चलाना चाहते हैं उन सबको फांसी पर लटकाओ, उन सबको फांसी पर लगाओ। बंसल साहब अपने पिछले वीडियो देख लीजिए, अपनी भाषा शैली को देख लीजिए। आखिरकार देखिए, ये बीच में मत यार, ये बड़ा, मैं पता नहीं उम्र क्या है मुझे नहीं पता, मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। या तो इनको बुलवा लो या मुझको। नहीं, बंसल साहब बोलिए, वो बोल चुके हैं, बाद में बोल लेंगे। सलीस साहब आप बाद में अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है, बोलिए विनोद जी, बोलिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए एक चित्र जिसको किसी ने देखा नहीं, जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं, कोई उसको जानता नहीं, उसको अगर एक नवीन नाम का व्यक्ति अपने फेसबुक को पोस्ट कर देता है तो ये दलितों के घर जला देते हैं।
ये पुलिस स्टेशन चला देते हैं और फिर उसके पीछे उसको एक लॉजिक देते हैं कि अरे साहब ये तो ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो क्या अगर किसी ने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब क्या देश को जला दोगे आप? सारगी हब तो जो होता है वहां पर हुआ तो किसी और देश में, यहाँ जाकर के तुम उत्पात मचाते हो। क्या यही आपका इस्लाम है क्या? समझना पड़ेगा। और ये देखो, हीर जैसी महिला को अगर कोई बचाता है तो निश्चित रूप से वो देशद्रोह, बहुत बड़ा देशद्रोह करता है। मैं तो कहता हूँ सरकार से मांगती है कि इस पे एनएच लगना चाहिए और इस महिला को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। इस तरह का कुकृत्य इसने किया है। और जितने भी लोग हैं, ये जो एप्सन वर्ड्स लगा करके कहते हैं कि तो ये तो था, वो तो था, इसे नहीं काम चलने वाला। अगर इनको स्वधर्म भी बचाना है, अगर इनको वास्तव में इस्लाम बचाना है तो इनको इस्लाम के रास्ते पे चलना पड़ेगा। अल्लाह का इस्लाम चलाओ, मुल्ला का इस्लाम। इस्लाम बचाना यानी आप धमकी दे रहे हो? आप चैनल पर बैठ कर धमकी दे रहे हो? बंदर साहब, इस्लाम बचाना है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप जो जिस तरह से इस्लामिक, आप तो कह रहे हो अगर इस्लाम बचाना मतलब आप सीधे सीधे थ्रेट कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। और अल्फाजों को आप देखिए, संगठन चलते हैं उस पर नहीं बोलते, आप प्रोटेक्शन देते हो। किसने पार्लियामेंट में भेज दिया? देखिए, रितंबरा जैसी को किसने पार्लियामेंट में भेज दिया? के नाम पर अरे बकवास मत करो। इस्लाम में जिहाद ये नहीं है। अरे पूछा दीदी में बोलिए, हत्या की जाए, शर्म नहीं आती आपको? करके लोगों का दीदी में बोलिए, हमारे यहाँ आता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए, भाषा शैली सुधारिए। आपको भाषा का ज्ञान नहीं है। दादा दीदी माँ रितंबरा के बारे में तमीजी की बात बोल रहे हो तो आप जनाब से कहा। मैं कह रहा हूँ, देखिए इनकी बोला तो आप मुझे फांसी में लटका दोगे। ऐसे जिहादी के साथ में डिबेट नहीं करूंगा मैं। इस जिहादी को रोकिए जरा। जिहादी तो आप हो। विनोद जी मैं आपके पास आता हूं दोबारा। विनोद जी मैं आपके पास आता हूं दोबारा। आप ठीक नहीं है, ठीक तरीका ठीक नहीं है। देखिए अगर इनको रोकना है, आप अगर नहीं रोक सकते तो मैं रोक सकता हूं। ठीक है, मेरे पास बहुत तरीके हैं इसके। देखिए इस्लाम के नाम पर ये आगे आतंकवादी संगठन नहीं उसका विरोध नहीं करते, उसका विरोध नहीं करते। इस्लाम के धर्म आ जाता है। आगे बताइए, मेरे देवी देवताओं का अपमान कोई भी करे उसकी उनको चिंता नहीं है, लेकिन अगर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ बोल दिया तो मिर्ची लगा दी है। अरे भैया जब आप कुछ बोलना जानते हो तो सुनना भी करना पड़ेगा, आपको सुनना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी को गाली देते हो तो गाली सुननी भी पड़ेगी आपको। चलिए विनोद जी मैं आपके पास आ रहा हूं। हाजी मोहम्मद सलीम साहब आपके पास आऊंगा और भी लोग पैनल में, उनसे एक बार चर्चा कर लेता हूं। नारायण गिरी जी मैं आपके पास आता हूं महाराज जी, लेकिन एक बार अनुराग भदौरिया के पास जाना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी एक बाइट सुन रहा था, प्रोग्राम में हमारे चल रही थी, आपने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति कौन कर रहा है? वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसके मतलब भारतीय, अगर दोनों चीजें इसमें है, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती है, अगर भारतीय जनता पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, चाहे कोई व्यक्ति हो, मैंने साफ साफ कह दिया हो, कोई व्यक्ति किसी धर्म जाति का हो, अगर वो उन्माद और इस तरह के स्पीचेस देता है, समाज को तोड़ने की बात करता है और किसी के धर्म का अपमान करने की कोशिश करता है, किसी की देवी देवता को या किसी और दूसरे धर्म को, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे गुरु नानक जी का हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई व्यक्ति अगर किसी के धर्म का अपमान करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? भारत में मैं राजनीति क्यों कर रही हूँ? भारतीय जनता पार्टी इसका माहौल बनाने की कोशिश करती है। सरकार आपकी है, कानून आपके पास है, पुलिस आपके पास है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? आप कार्रवाई कीजिए, मजबूत कार्रवाई कीजिए। आपको रोका किसने है? रोका किसी ने तो बताइए। मनीष जी बोलिए, मनीष जी बोलिए। नहीं, अगर मनीष जी बताइए आपको रोका किसी ने? आप कार्रवाई कीजिए ना, मजबूत कार्रवाई कीजिए। आप कार्रवाई कम करेंगे, माहौल ज्यादा बनाएंगे, करिए कार्रवाई। आप इस तरह का कोई व्यक्ति समाज में धर्म के ऊपर में गाली गलौज करता है और सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे लगातार गालियां चलती है, कितनी भयंकर गालियां चलती है। ये हिंदुस्तान की संस्कृति में गाली का माहौल नहीं होता है। हिंदुस्तान की संस्कृति में गाली का माहौल नहीं होता है। बैंक की गालियां अगर किसी भी चले जाओ, अगर मेरे पेज में चले जाओ, कितने लोग गालियां देते रहते हैं। हमने कई बार सरकार को बोला, सरकार इस पे कानून बनाइए, सोशल मीडिया पे कानून बनाइए, गाली गलौज का माहौल बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार कानून बनाने को तैयार नहीं है। सरकार को पता नहीं सोशल मीडिया से क्या फायदा मिलने वाला है। अरे कानून बनाइए ना। लगातार इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही है, इससे देश का माहौल खराब होता है, समाज। अनुराग भदौरिया एक सवाल पूछ रहे हैं मनीष जी, असर पड़ता है। अनुराग भदौरिया जी एक सवाल पूछ रहे हैं मनीष जी।
और मनीष जी पूछ रहे हैं कि क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी निंदा करेंगे या नहीं करेंगे? ये सवाल मनीष शुक्ला जी का है। भेज दिया उनको। मैं मनीष शुक्ला से तो मैं मनीष हमने तो जेल भेज दिया उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हूँ। 24 घंटे के अंदर वो जेल के अंदर है। लग रही है मनीष शुक्ला ये बताएं कि लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। कहिए मुख्यमंत्री बेकार है, कहिए आप मुख्यमंत्री नहीं चला पा रहे प्रदेश को। लगातार कौन महिलाएं लखीमपुर में दलित महिलाएं बच्चियां किसकी हैं? क्या वो हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश की बच्चियां नहीं है? लगातार लखीमपुर में एक महीने में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया। बोलिए उत्तर प्रदेश की सरकार बेकार है। बोलिए 12 लोगों की हत्या हो रही है। बोलिए उत्तर प्रदेश की सरकार बेकार है। या दलितों महिलाओं के साथ और अपनी माता बहनें है ना, हमारी आपकी बहनें आपकी बच्ची लगती होगी वो जिसके साथ अन्याय हुआ लगातार, जिसका अन्याय करके हत्या कर दी गई। आपकी बच्ची नहीं लगती क्या? आपकी बेटी बहन नहीं लगती क्या? वो बोलिए सरकार खराब है क्या? बोलिए गोरखपुर में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बोलिए सरकार खराब है। आजमगढ़ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, बोलिए सरकार खराब है। जब आप सरकार खराब नहीं बोलते। अनुराग भदौरिया जी आप ना नॉन स्टॉप बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी आप नॉन स्टॉप बोलते हैं। आप दोनों रुक जाइए, मैं आपके पास आता हूं और इसके बाद जब लौटूंगा तो मनीष जी के पास लौटूंगा। महेंद्र नारायण गिरी जी भी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी आपसे समझना चाहता हूं, धर्मगुरु का काम तो होता है प्यार बांटना, लोगों को सही शिक्षा देना, मगर आज के जो युवा हैं वो किससे प्रभावित हो जा रहे हैं? इसके पीछे वजह आपको क्या लगती है? ओके अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, रुक जाइए सर, और भी लोग हैं। ओके बोलिए महाराज जी। देखिए कि ये जो है इस तरह से ईर खान जो है ये जो जहर फैला रहा है, इनको ऐसे लोगों एनएसओ लोग ऐसे ही उनको फांसी लगना चाहिए। ये दुष्ट है और मानसिकता इन लोग की ऐसे मानसिकता बन चुकी है। बेंगलोर के अंदर मोहम्मद साहब के खिलाफ थोड़ा सा बोलना तो कितना बड़ा किया। हिंदुओं का जो है परीक्षा नहीं लेवे। हिंदू इस समय में जो है वो सहनशीलता है, वो शांति से जो है अपना कोई भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हिंदू प्रतिक्रिया हो जाए तो इनका कभी नाम निशाना भी नहीं मिट जाएगा, ये लोग कहीं मिलेगी नहीं। हीर खान जैसा लोग कहीं नजर भी नहीं आएंगे। और ऐसे को जो है ये स्वयं जो है मुस्लिम समाज, अभी देखिए मौलाना जो कितना चिल्ला रहा है, मौलाना जो है ये इस बात में ध्यान दे रहा है, ये मौलाना जी ये बात को ध्यान दे रहा है कि हम जो है जो ईसाइयों के और मुसलमानों का जो है बोले इस्लाम का जो बुराई कैसा मैं रोक सकता हूँ। इस चैनल के ऊपर बैठकर इस तरह से जो बदतमीजी जैसे बोल रहे हैं, ये मौलाना को कोई शोभा देता है और एक खुलेआम बोल रहे हैं इस तरह से। तो हम लोग भी इस बात को कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का परीक्षा न ले और हिंदू अपने रूप में आ जाएंगे, अपने रूप में आ जाएंगे तो ये लोगों को पता भी नहीं लगेगा, इनका पता भी नहीं लगेगा, मैंने क्लियर कहा ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह चैलेंज देते हैं ये लोग, ये चैलेंज देने के लायक, ये चैलेंज देने के लायक इनका इतना हिम्मत हो गई कि यहाँ पर हिंदुओं को चैलेंज देंगे, हिंदुओं को चैलेंज देंगे, इनका विनाश नहीं होगा। ये जो देखिए आप कितना बदतमीजी से बोल रहे हैं। विक्रमराज जी जो समझ में नहीं आई बोल रहे हैं, ये इस तरह बदतमीजी से बोल रहे हैं। कुछ शर्म आती है, ये जो बदतमीजी बोल रहे हैं। हिंदुओं को परीक्षा ले, हिंदू सहनशील अगर हिंदू नहीं होते। ओके ठीक है, आप दोनों से निवेदन है कि कम से कम भाषा का इस्तेमाल भी, कम से कम भाषा की मर्यादा रखे। विनोद जी मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष शुक्ला जी 2 साल से यूट्यूब पर चैनल चल रहा था, कौन फंडिंग कर रहा था और इसी तरीके के वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे, तब सरकार क्यों नहीं पता लगा पाई? भाई उस पर क्यों नहीं नजर रखी गई? सारा कांड तभी होगा जब वीडियो आ जाएगा। नहीं देखिए, हीर खान और ऐसे तमाम तरह की पोस्टें आई हैं और तमाम जगहों पे सरकार ने कार्रवाई की है। इस वीडियो के सामने आने के 24 घंटे के अंदर हीर खान को जेल के अंदर डाला गया है। मैं एक बात गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जो बेंगलोर की चर्चा बार बार हो रही है, बेंगलोर में पहले हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लिखा गया, उस युवक ने लिखा, उस युवक ने लिखा, की सरकार हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए बताइए ना। इसी तरीके से यहाँ भी ये बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार कोई खिलाफ लिख दे जिससे उसके सद्भावना बिगड़े। हेलो बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए? बोलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम है महिलाओं पे अत्याचार रोकने के लिए। लगातार नहीं हो जिनको आपने दलित बना के रखा है, की घटना हो, आपने जिनको हिंदू के नाम पर आप इस्तेमाल करते हो, जिनका वोट हासिल करते हो, उनको तो आपने जीने का अधिकार नहीं दिया। ओके देखिए मनीष जी मैं आपके बाद दोबारा हूँ। विनोद जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, विनोद जी बोलिए। अभी विनोद जी बोलेंगे, अभी सबकी आवाज बंद कर दीजिए। विनोद जी बोलिए। ये आपका देखिए मैं 2 बातें करना चाह रहा हूँ। एक दशक पहले विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जो है नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से मिला था। हमने उस माइनॉरिटी कमीशन को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया था
करीब 40 पेज का। उसमें हमने कहा था कि ये इस देश के अंदर तथाकथित माइनॉरिटी जिसे आप कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो एक मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से अत्याचार कर रही है, और इसको रोकिए, नहीं तो आपसी पैमाने से बढ़ता चला जा रहा है। तो माइनॉरिटी कमीशन क्या कहता है जी, ये हमारा काम नहीं जी मेजोरिटी को देखना, हमारा काम सिर्फ माइनॉरिटी को देखना है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आप मुझे बताइए कि एक काल्पनिक कार्टून या काल्पनिक चित्र के माध्यम की वजह से ये लोगों की जान ले लेते हैं, दलितों पर हमला कर देते हैं, पुलिस स्टेशन जला देते हैं, घरों को फूंक देते हैं और देश में आग लगा देते हैं। लेकिन इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवादी संगठन चलते हैं। इनकी भावना तब आहत नहीं होती जबकि ये सारे इस्लामिक जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया का खून खराब हो रहा है। आखिरकार ये क्या उस समय ये शांति के दूत कहाँ चले आते हैं? ये कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि हम इस्लाम शांति का धर्म है, और ये करते हैं अधर्म। अब मुझे बताइए, ये मजहब, मुझे तो कभी ऐसा लगता है। एक छोटा सा जवाब सलील साहब आप दे लीजिए, थोड़ा वक्त कम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मजहब ही सिखाता। आप ये बताओ कि ये मजहब पता नहीं किस तरह का बनाया हुआ है, और ये कुरान के देवी देवताओं को आप हिंदुओं का कह रहे हैं। ठीक है, ओके। अनुराग भदौरिया, एक आखिरी सवाल आपसे, भाई एनएसए लगना चाहिए हीर खान जैसे लोगों पे या नहीं लगना चाहिए? अनुराग भदौरिया, जितने भी इस टाइप के जितने भी लोग हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई कर सकते सरकार करे। ओके, लेकिन सरकार निखिल शर्मा भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनसे मैं सवाल नहीं ले पाया, एक आखिरी सवाल उनसे लेना चाहता हूं। निखिल बताइए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की कोई योजना है सरकार के पास जल्दी से? बिल्कुल रंजीत, कार्रवाई हो रही है और बहुत सख्त कार्रवाई हो रही, तमाम ऐसे मामलों में कार्रवाई हुई। लेकिन ये बहुत समझने की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश में हम ये तय करते हैं बैठ के कि देश की सरकार क्या होगी, देश की संसद कैसी होगी, वहां आज इन मुद्दों पर बहस करते हैं। हिंदू मुस्लिम लगातार एक दूसरे को कोस रहे, इस तरह के तमाम बयान आए, और जब भी ऐसा बयान आता है तो जो विपक्षी दल है वो किसी एक तरफ से हो जाता है, और जो सरकारें हैं, जो सरकार में बैठा दल है वो किसी एक तरफ हो जाता है। जब बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा की होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास की होनी चाहिए, तो हम ऐसी जगह ऐसी बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे मैंने पूरी डिबेट को देखा, इसमें किसी व्यक्ति ने ये नहीं माना कि शिक्षा की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर ये लोग शिक्षित होते या इन्हें अच्छी शिक्षा मिल रही होती तो शायद इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करते या इस तरह से किसी समाज को लेकर सवाल ना उठाते। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, निखिल आप अच्छा बोल रहे हैं, आपको रोकने का मन नहीं हो रहा, लेकिन मजबूरी है, बार बार कहा जा रहा है, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं बस कुछ ही पलों के लिए, थोड़े से इंतजार के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।